डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और हम लोग आजकल मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में 2D डायग्राम्स 2D डायग्राम्स में आपने देखा कि अलग अलग तरह के बहुत सारे तरह के डिजाइनें होती हैं और डिजाइनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उस पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आया जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। और उसमें ज्यादातर कोशिश मैंने ये किया है कि एक एक डिजाइन करके आपको ज्यादा समझा दें, जिसमें कि बनने वाले सवालों पर आपकी पकड़ खूब अच्छी से बन जाए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज के सवाल। तो आओ देखा जाए त्रिभुज के सवाल कैसे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में और उन्हें हैंडल करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। तो शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। यह है पहला सवाल। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और सोचिए इसे कैसे हल करेंगे आप। लिखा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी के परिगत की त्रिज्या क्या होगी? परिगत की त्रिज्या माने होता है परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा। बताओ कैसे लगाएंगे सवाल। एक प्रश्न है जिसमें यह दिया गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, यह है त्रिभुज। हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल दे रखा है। अगर क्षेत्रफल हमको दिया है तो इससे हमको इसकी भुजा मिल जाएगी और हमको परिवृत्त का क्षेत्र त्रिज्या बताना है। देखो परिगत की त्रिज्या पूछा है यानी परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे मिल पाएगी? देखो अगर हम एक ऐसे त्रिभुज बनाएं ऐसे, तो हमें इसकी त्रिज्या बताने, केंद्र कहीं यही होगा और उस केंद्र की त्रिज्या हमें बतानी है। देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो हम भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा कैसे ज्ञात होगा? हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है और तब वो दिया है 36√3। तो हमें क्या होगा, ये √3 कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणा 4। तो फिर बताओ a बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा। और अगर ये 12 सेंटीमीटर भुजा हो गई तो हम इसमें से ज्ञात कर पाएंगे ये पूरी हाइट निकल जाएगी जब, तो हम इसका दो, देखो ये दो हिस्सा होता है, ये एक हिस्सा होता है, ये दो हिस्सा, अरे भाई सही से चलो, ये दो हिस्सा होता है एक हिस्सा होता है। आप जानते हैं कि ये जो माध्यिका होती है 2:1 में केंद्र से विभाजित होती है। तो ये जो केंद्र बड़ा वाला हिस्सा है यही इसकी त्रिज्या बनेगी और छोटा वाला हिस्सा जो होता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है। अब हमको इसकी ऊंचाई पता करनी। ऊंचाई करने के लिए फार्मूला हमको पता है √3/2a, a माने 12, तो 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, पता चल गया। ये जो 6√3 सेंटीमीटर, ये जो पूरी लंबाई है ये 6√3 सेंटीमीटर और हमें इसकी सिर्फ त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या कितना हो जाएगा 2:1 में विभाजित होता है, तो उसका जो बड़ा हिस्सा 2 है तो हम उसको लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं 2/3। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या बन जाएगा 2 दूना 4 √3। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। 4√3 कहीं दिख रहा है, ये आपका सवाल सही हो जाएगा। तो आपने यह सवाल देखा, कैसा लगा? आप देखो सवाल की प्रकृति क्या है, शशि सीजल का है और 2022 में पूछा गया सवाल। कैसे हल किया जाता आपके सामने है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। आइए अगला सवाल समझा जाए। क्या लिखा है? लिखा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख सिर पर खींचे गए लंब की लंबाई बताओ। ये अपेक्षाकृत आसान प्रश्न है। देखो 10+2 का सवाल है इसलिए आसान। इनका कहना यह है कि ये 24 है तो ये लंब की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो ये इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, इसको हम लोग h मान लेते हैं और हमको बता दिया गया क्षेत्रफल 24 96 है, आधार इतना है और हम जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलता है। त्रिभुज क्षेत्रफल जिसमें आधार दिया हो ऊंचाई दिया हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा आधार 24 गुणा ऊंचाई h बराबर 96। तो बताओ h बराबर क्या? अगर हम 2 से इसको काट दें तो 12
और 12 8 96, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। देखो अपेक्षाकृत छोटा प्रश्न था, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हमें आधार पता चल गया, उसका लंब पता चल गया और लंब ही ज्ञात करना था। ये हमारा बड़े आराम से 8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास होगा, ये लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये बहुत काम का सवाल है 10+2 का, लेकिन आपको यहां सोचने का पूरा मौका देता है। कैसे? अगर हम कुछ भी ध्यान ना दें तो हमें तीनों भुजाएं पता है, हम चाहे तो हीरोज फार्मूला लगा दें, लेकिन आपने देखा होगा कि हीरोज फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बड़ा होने से पहले एक काम अगर आपको स्क्वायर से याद हो, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बहुत बार यह आपको बताया है कि इंसान को यानी किसी भी विद्यार्थी को 30 तक का स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए। उसका फायदा यहां मिल रहा है। कैसे? तीनों भुजाएं जैसे आपके समय आए, समझ दिखाई पड़े, तो ऐसे छोटी दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर लो आप। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ भी लो तो 125 और 25, 144 और 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर भी 169 है। तो हमें यह पता चल गया कि यह समकोण त्रिभुज है। यह बहुत काम का था। अगर आपको यह देखते ही पता चल जाए यह समकोण त्रिभुज है, तो देखो कितना आसान फिर यह सवाल हो जाएगा। यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 5, और हमको ये 13, इसकी जरूरत ही नहीं। क्षेत्रफल निकालने में अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम बड़े आराम से ज्ञात कर पाएंगे। 1/2 गुणा 12 गुणा 5, तो 2 छके 12 और 6 25 30 आपका उत्तर आ जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर आप नहीं जान पाते तो आप तो समझे रहे क्या करना पड़ेगा। इन तीनों को जोड़िए, फिर यस निकालिए, फिर यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालिए। उत्तर तब भी आएगा, एकदम निश्चित रूप से आएगा, लेकिन तब आपका टाइम बहुत लग जाएगा ना। तो देखो यही फायदा है कि अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें, आपको यहां पर लिंक मिल जाता है, आसानी से आप जान पाते हैं कि क्या होना चाहिए। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360, 480 और 600 है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा बता दो। तो अब इन्होंने कहा, अब अगर मैं इसको जोड़ता, जो अभी मैंने कहा है कि वर्ग याद दे रहे हैं, तो अभी 36 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर अगर जोड़ा जाए, 36 और 48 का, तो क्या 60 का स्क्वायर हो जाएगा? अगर ऐसा है तो समकोण होगा, और नहीं है तो जाना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 48 का स्क्वायर होता है 8 64, 6 4 6 32, 32 64, 6 70, 7 4 4 16 और 7 4 20 3 23, जोड़ा जाए 6 4 10, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3 1 4। ये क्या हो गया? देखो दोनों को जोड़ रहा हूं, तो 6 4 10, 9 1 10, 1 3 2 5 1 6 और 2 1 3 है। तो यार देखो, तो 3600 आ जाता। 3600 है तो 60 का है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हमको तुरंत मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? और मिल गया तो हमें इसका फायदा मिल गया। देखो हम तुरंत इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम 480 मान लेंगे और इसको हम 360 मान लेंगे। इसकी हमें अब जरूरत ही नहीं रही। क्या जरूरत है? जब समकोण त्रिभुज हमें पता चल गया, इन दोनों के वर्गों को हमने जोड़ा तो 3600 आ गया था, और 3660 600 का है। हाँ, डबल जीरो मैंने सबका छोड़ के रखा था, तो ठीक है आ जाएगा। तो बताओ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जीरो लगाओ भाई, सब में जीरो ही गायब कर दे रहे हैं, है कि नहीं? देखो जीरो लगाओ, 480 और गुणा 360, और ये जो क्षेत्रफल आएगा ये किसी वर्गाकार मैदान की क्या नाम, वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका वर्गमूल निकालना चाहिए। कह रहा ना, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर ये वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका हम वर्गमूल निकालने तो हमको भुजा मिल जाएगी सीधा, और निकाल लिया जाए। तो 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 24 240। अब बताओ इसको थोड़ा छोटा करें, 12 से काटते हैं। 12 12 दूनी 24 ना, 20 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 12 गुणा 30 आ जाएगा, और 30 को क्या करेंगे हम?
हमको 20 में 30 में नहीं जोड़ना चाहिए था, चलो ठीक है। अगर हम चाहते तो 30 को हम ऐसे कर दें, 30 ना लिख करके 20 और 30 हटा देते, यहाँ 10 गुणा 2 लिख देते। देखो 10 गुणा 2 और यहाँ पे 10 गुणा 3 लिख देते हैं। अब हमें फायदा इसका मिल जाएगा। क्या करेंगे, हम 12 निकाल लेंगे बाहर और फिर 10 भी निकाल लेंगे बाहर, और ये 2 3 6 अंदर रह जाएगा, रहे तो 12 दाहिम 120, 120 रूट 6 कहीं दिख रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, दरअसल कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्शन कम लिया जाए और काम हो जाए, है ना, नहीं तो ज्यादा थक जाएंगे आप, ज्यादा थक जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आपका सवाल हो गया। हमने क्या किया, पाइथागोरस लगा के पहले मैंने चेक कर लिया कि यह समकोण त्रिभुज था, जैसे समकोण त्रिभुज मिला तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, क्षेत्रफल निकालना आसान होगा, उसका वर्गमूल निकाल लिया, भुजा हमें मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देखिए, ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल दिया हुआ, त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। अगर तीनों भुजाओं का योगफल दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो एक भुजा मिल जाएगी, और जैसे एक भुजा मिल गया तैसे ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि फार्मूला मिल जाएगा। देखो 15√3 है आपके सामने, इसको आप 3 से भाग दे दीजिए तो 3 5 15 आ जाएगा 5√3। ये क्या मिल गया, एक त्रिभुज की भुजा मिल गई। हमको ऊंचाई बताना था, ऊंचाई बता, देखो 10+2 के सवाल मजेदार हो रहे हैं ना, छोटे सवाल बन रहे हैं। तो ये क्या होना है, हमको त्रिभुज की ऊंचाई का पता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2a। बताओ ये वाला, तो √3/2a हमको करना है, √3/2a की जगह पे मैं लिख दूंगा π/√3। अब क्या होगा, 5 ये है और 3 3 कर गुणा करके 3 बन जाएगा, तो 5 15/2 हो जाएगा। बताओ 15/2 माने क्या होता है, 7.5, कहीं दिख रहा, ये रहा 7.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। उम्मीद है आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हैं, और अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मैसेज जरूर करिए, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में तो आपको करना ही चाहिए, जानते हो, आपको अच्छा लगे तब भी लिख दीजिए, बुरा लगे तब भी लिख दीजिए, हाँ कोई समस्या है तो भी लिख दीजिए। लिखने से क्या फायदा मिलेगा, एक तो आपकी बात हमारे तक पहुंच जाएगी, हाँ, और दूसरा आप इंटरेस्ट लेंगे इस मामले को लेकर के, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के कोई बर्डन नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन इतना जान लीजिए कि जितना ज्यादा आप कनेक्ट होंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर और उसकी बराबर लंबाई भुजाओं में से एक भुजा और आधार भुजा का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। देखो भाई, एक ये समबाहु त्रिभुज ले लो, समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। कह रहे हैं कि इसकी जो बराबर भुजाओं में से एक भुजा और आधार, मतलब ये कह रहे हैं कि ये 3x है, ये भी 3x है, और ये 4x है, ये बता रहे हैं। तो और परिमाप 20 दे रखा है, तो 3 3 6 4 10x हो गया। 10x बराबर वो 20 कह रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा, 2। अगर 2 हो गया तो ये 2 3 6, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब करें ये ऊंचाई बता दो, आप ही बताओ इसकी ऊंचाई हम लोग कितने आराम से बता ले जाएंगे। कैसे, ये अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, और ये 6 है, तो बताओ ऊंचाई क्या हो जाएगी। h बराबर, पाइथागोरस लगा सकते हो आप, h बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यही इतना करना है। तो ये हो जाएगा 6 छंके 36 और 4 चौके 16, घटाओगे तो 20 आ जाएगा। और ये h स्क्वायर है श्रीमान जी, h स्क्वायर बराबर 20 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 5 20, 2√5 कितना हो जाएगा, 2√5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप पूरी बात एकदम समझ पा रहे हैं, और मजा लेके देखिए, गणित के सवालों को आनंद लिया जाता है, एकदम आनंद, इसको कठिनाई सहकर नहीं लगाया जाता ना, ये नहीं बहुत मुश्किल काम है कैसे हम लगाएंगे। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 है, तो इसके आधार की लंबाई बताओ। भाई देखो ये भी 10+2 है, इसीलिए इतना आसान है। ये क्या कह रहे हैं कि जो इसका आधार है इसकी ऊंचाई से 3 कम है, अगर ऊंचाई को हम x मान ले तो ये x -3 है, बताओ, और क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ, तो अभी मुझको x मिल जाएगा, x जैसे मिलेगा तो उसमें 3 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखो अब हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार x -3 और गुणा ऊंचाई x, और बराबर कितना दिया है 104।
अब बताओ ये अगर हम 2 वहां लेकर चले गए तो 208 हो जाएगा, और x का अंदर हम गुणा कर लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और वहां जाएगा तो 208 हो जाएगा, तो माइनस 208 और बराबर 0। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 3 आए प्लस माइनस 3 और गुणा करने पर 208। सोचा जाए कौन कौन मिल जाएगा। 208 चाहिए, 15 गुणे 12 180 होता है, और ऊपर चलो 15 18 कितना होता है, 5 8 40, 15 18 ना लिया जाए तो 16 और 19 लिया जाए, 6 9 54 हो जाएगा। देखो 12 और 15 नहीं हो पाया, तो अब 13 चलो और 16 चलो, 6 3 18 चेक कर लो, 13 6 78, 7 13 के 13 7 20 मिल गया, 13 और 16। तो आपको पता है 13 और 16 अगर मिल गया होगा तो इसमें 16 ही माना जाएगा। देखो ऐसे न होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 13x और माइनस 208 बराबर 0। तो यहां पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हम 13 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, तो x बराबर 16 ही आ गया। और 16 नहीं उत्तर है, 16 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि आधार पूछा गया। ध्यान से समझना, आधार पूछा गया है तो 16 में से 3 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 13 ये है और 16 वो है। क्लियर हो रहा? आओ अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल आपके सामने है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के दोगुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है, और परिमाप जो दिया गया है ए बी एक्स का। अच्छा, ए बी एक्स का परिणाम, एक्स कहां है, कहीं नहीं है, परिमाप दिया, क्षेत्रफल बताओ। तो ये एक्स नहीं है, ये सी ही है, सी है। अच्छा बताओ, कोई एक त्रिभुज हम ले लें फटाक से, अब मान लो इसका नाम हम एबीसी भी रख दें। अब इन्होंने कहा कि एसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये एक्स मान ले तो ये दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 2x प्लस 4 हो जाएगा ये एसी की लंबाई। अब भुजा बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है, तो इसका 3 गुना होगा 3x और माइनस 4 है। अब तीनों को जोड़ दे तो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर मुझको क्या बताना था, इसका क्षेत्रफल बताना था। अच्छा सवाल है, देखो सीजीएल का है इसीलिए बड़ा सवाल थोड़ा दे दिया, क्योंकि अभी तो मुझे भुजा मिल पाएगी, और भुजा मिलने के बाद तब हम सोचेंगे क्या है। अगर समकोण मिल गया तो मजा आ जाएगा, है? चलो जोड़ा जाए, x प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 4 बराबर 60। तो 4 4 तो गया, 3 3 6, बताओ अब कितना मुश्किल, 3 2 6, अरे 3 2 5 1 6 6x बराबर 60, तो x बराबर 10। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में से 4 घटाओ 16, और यहां 10 या 30 में से क्या कर रहा हूं मैं, ये 10 आया, 10 दूनी 20 4 24 हो गया ये। आइए 10 या 30, 30 में से 4 घटाओ 26 हो गया। अरे मिल गया, ये समीकरण बन गया 10 24 26। देख लो ये 100, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 576, दोनों जोड़ेंगे 676। ये समकोण त्रिभुज मिल गया, और समकोण त्रिभुज मिल गया तो हमें इसका अब क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखो ये 26 है, ये 10 है और ये 24 है, बस। ये देखो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना कितना आसान हो गया, 1/2 गुणा 24 गुणा 10, 2 से काट दो 12, 12 धाम 120। अब यही सोच लीजिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा, यकीन मान लीजिए आप चले जाएंगे उसमें हीरोज फार्मूला में, और हीरोज फार्मूला बड़ा होता है, समय ले लेगा, और जहां समय ज्यादा लिया तहां आप तनाव में आ जाएंगे। परीक्षा में अगर किसी प्रश्न पर आपका ज्यादा समय लगा तो आप फिर तनाव में आ जाएंगे, आता हुआ सवाल गलत होगा। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें अपने पास याद रखें।
उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई लंबाई बताइए, ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, और दशमलव के एक स्थान तक बताइए। न्यूनतम ऊंचाई बताना। अब देख लो न्यूनतम ऊंचाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो न्यूनतम ऊंचाई तो यही है। आजा भाई, ये है, यही बताना हमको। ये अच्छा, अब क्या बताऊं, इसको एक छोटे थ्योरम से निकाला जाता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उस पर डाला गया लंब होता क्या है, जैसे इसका क्षेत्रफल दो प्रकार से निकालो, अभी तुरंत पता चल जाएगा। अगर हम आधार 12 ऊंचाई 5 मानकर क्षेत्रफल निकालें और आधार 13 ऊंचाई h मानकर क्षेत्रफल निकालें तो दोनों बराबर आना चाहिए। देखो 1/2 गुणा 13 गुणा h गुणा h, चल जा भाई, गुणा h बराबर 1/2 गुणा 12 गुणा 5, यही करना है। 1/2 तो ऐसे कट जाएगा और h बराबर क्या हो जाएगा, 12 पचे 60/13। इन्होंने कहा दशमलव के एक स्थान तक बताओ, तो 13 पचे 65 तो होगा नहीं, 13 चौक के 52 होगा, 8 बचेगा, 80 होगा, 13 छक्के 78 होगा, 4.6 कितना हो जाएगा, 4.6 इसकी ऊंचाई आ जाएगी। यह बात क्लियर हो रही है। अच्छा सवाल, देखो सीजीएल का सवाल है तो सीजीएल वाले ध्यान रखते हैं इस बात का कि कम से कम मर्यादित सवाल होना चाहिए। लड़का लगाए तो उसे पता होना चाहिए। देखो किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, आधार 18 है, तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई बताओ। ये तो यार बहुत आसान हो गया है कि नहीं, मतलब क्या मतलब है, इसको जब आधार 18 कही दिए और ये दोनों बराबर वाली हैं, एक्स एक्स है, तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या है, सबको जोड़ो, 2x और प्लस 18 बराबर 50 है, तो बताओ 2x बराबर क्या हुआ, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा, 16। बताओ भाई प्रत्येक समान भुजाएं कितने हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हर सवाल मुश्किल ही नहीं होते, आसान भी होते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है। यदि BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुनी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ। देखो अब ये है थोड़ा सा मस्ती वाला सवाल। AB बराबर AC है, हम इसको ABC मान लेते हैं और ये दोनों भुजा बराबर है। कह रहे AB की लंबाई जो BC की लंबाई है वो AB की लंबाई की √2 गुनी है, मतलब अगर हम इसको x मान लें तो ये √2x है और ये भी x होगा ही। अब इन तीनों को जोड़ करके हम पहले परिमाप निकालें, फिर x की वैल्यू आ जाए और x की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ा जाए, √2x और प्लस √2x बराबर क्या करें, 8 दूनी 16 और प्लस गुणा करो 8√2। अच्छा बताओ क्या आपको इसको देख करके लग रहा है x बराबर 8, हमें तो दिखने में लग रहा है। देखो √2x को 8 √2 कहा है और यहाँ 2x है तो 16 है, x बराबर 8 आपको तुरंत पता चल गया। अगर x बराबर 8 पता चल गया अब हमको क्या बताना, क्षेत्रफल बताना। अच्छा होगा कि इसकी ऊंचाई निकाल लो, काहे, देखो ये 8√2 बन जाएगा, ये 8√2 का आधा करोगे तो 4√2 बन जाएगा। देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 8√2 है। अगर 8√2 है तो ये 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा तो हम h निकाल ले जाएंगे और h निकाल ले जाएंगे तो ऊंचाई जैसे मिला तैसे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा और निकाले। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यानी 64 माइनस इसका स्क्वायर 4√2 का 4 चौक 16 दूनी 32 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 32 एच स्क्वायर बराबर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 4√2। ऊंचाई भी 4√2 आ गई। अब बताओ 4√2 अगर ऊंचाई आ गई तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आधार हमको 8√2 पहले से पता है, ऊंचाई 4√2 पता चल गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 गुणा 8√2 और गुणा 4√2। अब फायदा क्या मिलेगा, √2 से ये 2 कट गया और 8 चौक के 32 हमारा उत्तर आ गया। 32 कहीं लिखा हुआ। कितना शानदार सवाल है ये, आप देख सकते हैं। शानदार क्यों है, देखने में ऐसा है कि एक सामान्य बुद्धि या थोड़ा सा कम रहे तो ना लगा पाएगा, और थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो सवाल कितने मस्ती से हल करेगा देख लो आप, क्योंकि सब कुछ लगभग लगभग दिया गया। सवाल में ज्यादातर मामले में बहुत कुछ दिया ही रहता है ना, खाली पहचानने की जरूरत पड़ती है। आइए अगला सवाल देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितना होगी। ये सवाल शायद आ चुका था, ऊंचाई बहुत आराम से निकल जाएगी। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 12 है, तो अगर 12 है तो इसकी ऊंचाई निकालना बहुत आसान काम है। √3/2 ए माने 12 लिख दो बस, 2 छके 12, आपका उत्तर हो जाएगा 6√3। ये आपका बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और भुजाओं की लंबाई के योग 50 है। अच्छा, त्रिभुज क्षेत्रफल बता दो। भुजाओं की लंबाई के योग, अब ये नहीं बता रहा कि समबाहु है कि नहीं। अंतः त्रिज्या 6 है। अंतः त्रिज्या 6 का मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, अगर अंतः त्रिज्या 6 है ए वाली तो ये 12 हो जाएगी, तो 6 और 12 मिलकर ये टोटल 18 हो जाएगा, यानी हाइट तो मिल गई हमको, मिल गई। अंतः त्रिज्या 6 और उसकी भुजाओं की लंबाई के योग 50 है। त्रिभुज क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताओ क्या करेंगे। हम आधार कितना मान लेंगे, अंतः त्रिज्या 6, क्या हम अंतः त्रिज्या से यहां तक 6 है नीचे है, और भुजाओं का योग कैसे होगा बताओ। अच्छा, समबाहु हम मान नहीं रहे, समबाहु मान ले तो फिर लगाना का क्या है, क्योंकि सारी भुजाओं का योग अगर 50 है तो यहां नीचे वाले में कितना होगा, ये 18 है, तो यहां क्या मान ले कि वहां वो बन जाए, है ना, मानना ही पड़ेगा। एक बार फिर से देखने, कहीं ऐसा नहीं कुछ बात कम रह गया। मीन्स का सवाल, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 है, तीनों भुजाओं का योग किया गया है, 50 दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताओ। अब हम 18 इसको टोटल मान रहे हैं, लेकिन ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कैसे पता चलेगा। और अगर नहीं पता चलेगा तो हम क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे, कोई एक भुजा तो होनी ही चाहिए, है ना। परिमाप मान लो 50 पता है, तीनों भुजाओं की लंबाई के योग परिमाप हुआ, परिमाप हमें 50 पता है, तो क्या परिमाप से हम अर्ध परिमाप निकाल कर कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप अगर हम निकाले भी तो तीनों भुजाओं को घटाना पड़ेगा, कुछ बड़ा ही बन जाएगा, फिर पता नहीं उसके बाद आए कि नहीं आए। ऐसा भी एक शंका है, कोई बात कम लिखी गई है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं रोक देते हैं और रोक करके देख लेंगे, अगर मान लो इसके अंदर कोई जानकारी दी गई होगी अतिरिक्त तो इसमें हम जोड़ ले जाएंगे। सवाल नंबर 13 याद रखेंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी दिया नहीं है और बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में। आओ देखा जाए, एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाता है, उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए भुज के ऊंचाई को कितना घटाया जाना चाहिए। ये सवाल देखो कितना आसान है, ये परसेंटेज का एक तरह का सवाल, और परसेंटेज का सवाल करना बहुत हलवा काम है। कोई चीज 100 था, ये बढ़ करके 110 हो गया, अब करें कितना घटा दे कि वापस आ जाए, भाई 10 कम करना पड़ेगा, किस में से, 110 में से, और गुणा 100, ये इतना करना है, तो 0 कट जाएगा, 100/11, 11 9 99, 1/11, 9 सही 1/11%। चाहे जिसका हो, लेकिन परसेंट आ गया तो चैप्टर परसेंट हो जाएगा, और परसेंट चैप्टर लगाना वो अपने हिसाब में, वो चाहे त्रिभुज चल रहा है, वृत्त चल रहा है, कोई और किसी और चैप्टर का मामला है, इससे मतलब ही नहीं,
मतलब है कि परसेंट लग गया तो परसेंट के चैप्टर में चला गया, और परसेंट के चैप्टर में जाएगा तो इतना छोटा सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसकी किसी भी भुजा की लंबाई बताओ। किसी भी भुजा, भाई समबाहु है तो किसी भी भुजा। देखो ये समबाहु त्रिभुज ये है, और एक समबाहु त्रिभुज और बना दीजिए, इसको x मान लेते हैं और इसको x+1 मान लेते हैं। बोलो, 1 मीटर बढ़ा दिए हैं भुजा को, अब कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल √3 मीटर बढ़ जाता, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाओ और √3 आना चाहिए। उसका क्षेत्रफल क्या है? √3/4 a² यानी x+1 का स्क्वायर माइनस √3/4 x² और बराबर √3 है। ये कहा जा रहा है x की वैल्यू निकालना है, ये निकल जाएगा आराम से। कैसे? हम √3/4 कॉमन ले रहे हैं। अगर हमने √3/4 कॉमन ले लिया तो हम क्या कर पाएंगे, इसको खोलेंगे, x² + 1 + 2x - x² बराबर √3 है। √3 कट जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, और ये दोनों x² भी कट जाएंगे। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा तो वहां तो 4 है, 1 घटकर 3 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? समझ पा रहे हैं? ये देखो 4 वहां जाएगा तो 1 वहां 4 बनेगा, और ये +1 है उधर जाकर -1 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। 3/2 माने 1.5 मीटर। ये आपका उत्तर बन जाएगा। सही चल रहा? माने जो कहा जाए अगर वह ईमानदारी से आप कर दीजिए तो 99% सवाल आराम से हल हो जाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर तदनुसार एकदम सेम कहानी है। इसका मतलब इसका कोई जुगाड़ है। देखो एक समद्विबाहु, अच्छा हाँ यहाँ तो समद्विबाहु दे दिया, वहां समद्विबाहु भी नहीं दिया था। बताओ, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 है। कुछ तो यहाँ ज्यादा दिया, पिछले सवाल की तुलना में यहाँ कुछ ज्यादा दिया। ये 8 बता रहे हैं, ये 8 है। तो 8 है तो क्या क्या हो सकता है जानते हो? अगर ये 8 है तो आप जानते हैं, और यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। अगर यहाँ 6 कर दिया जाए तो ये 10 बन जाता है। 8, 6, 10 का एक समकोण का त्रिभुज बनता है। तो अगर ये 6 है तो यहू 6 हो जाएगा 12, और ये 10 है तो यहू 10 हो जाएगा 10, 20। अब जरा चेक कर लो, नहीं हुआ। 10, 10, 20, 20 और 12, 32, लेकिन वो तो 64 है। तो दूना दूना कर दिया जाए, यही तो गड़बड़ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार से शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। अगर 12-12 कर ले तो 8 में बनेगा नहीं। 8 में और किसका बन सकता है? हाँ, 8 का एक और बन सकता है, 15-15 का बनता है, 17, 17, 34 और 30 मिल गया। देखो देखो देखो, ये मिल गया। देखो खाली एक भुजा से भी मिल जाता। देखो 8 है तो ये 15 हो सकता है, और तब ये 17 हो जाएगा, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। अब ये देखो मिल गया, 17, 17, 34 और 30, 64 हो गया, और ये पूरा 30 है, ये 8 है। अब आप पूछो हम ये कैसे आराम से बता रहे हैं? यही है 30 तक का स्क्वायर। अगर आप याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई विद्यार्थी 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर बहुत अच्छे से याद रखेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसके एकदम सही रहेंगे, और सही रहेंगे तो इसे आराम से आप बता देंगे। अब कितना क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, 1/2 गुणा 30 गुणा 8, बस 2 से काट दो, 15, 15 8 120, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। देख रहे हैं, ये तभी हो पा रहा है जब आप कितने आसानी से सब कुछ जान पा रहे हैं, तभी हो पा रहा। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 15 और 22 है। अरे तीनों भुजा तो है, देखो क्रमशः 15 और 22 है, एक छूट गया कि नहीं छूट गया? उस त्रिभुज क्षेत्रफल परिमाप कितना हो जाएगा? अब हम क्या बताएं? अच्छा, क्या हो सकता है? देखो इतना तो आप जान लो, कितना कितना हो सकता है। 52 या 59 इकाई, 52 या 60 इकाई, 15 या 37 इकाई, 37 या
परिमाप की बात कर रहा है। तो आप एक काम करो, 15 और 22 तो पहले जोड़ ही लो ना। कितना हो गया भाई? 37 आ गया। तो जो भी परिमाप होगा 37 से ज्यादा होगा ही ना। और एक बात मजेदार है, बताऊं, त्रिभुज में एक फार्मूला है, थ्योरम कह सकते हो आप, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो जो इसकी तीसरी भुजा होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है? देखो, 15 में क्या मिला दिया जाए कि 22 से ज्यादा हो जाए? तो 15 में 8 मिला दिया जाए, 15 5 20 और 2 7 मिलाओगे तो खाली 15 7 22 होगा। 8 हो सकता है, यानी 15 हो सकता है। तीसरी भुजा 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, ऐसे होती जाएगी। कहां तक हो सकती है? इतनी हो सकती है, तीसरी भुजा की लंबाई इतनी ज्यादा हो सकती है कि वह इन दोनों के जोड़ से भी बाहर निकल जाए तब गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कहां तक? 37 से कम ही होगा। और 37 से कम कहां तक होगा? 36 तक। बताओ, यानी तीसरी भुजा जो होगी 8 सेंटीमीटर से शुरू होकर के 36 सेंटीमीटर तक कोई भी सेंटीमीटर हो सकती। तो 6 7 13, 3 3 6 1 7, 63 में तो कोई है नहीं। तो बताओ इसका अंदाजा क्या लगाए? 37 से ज्यादा ही होगा। तो 37 में 8 मिलाओ, 45। 45 में कोई विकल्प है नहीं, चलो 52 मान लेते हैं। तो अगर आपने 52 मान लिया, कोई एक विकल्प, क्योंकि देखो ये दोनों तो हो नहीं सकता। ये दोनों तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परिमाप की बात कर रहा था, दोनों हो ही नहीं सकता। अब 52 हो सकता है। तो 37 में कितना मिला दे कि 52 हो जाए भाई? अगर आपने 37 में क्या मिला दे कि 52 हो जाए, तो 52 में से आप पहले 37 घटाओ, तो तीसरी भुजा पता चल जाएगी ना कौन सी है। तो ये हो जाएगा 12 में 7 गया 5 और 4 में 15। तीसरी भुजा को हम 15 ले रहे हैं, ठीक है। अगर तीसरी भुजा 15 ले रहे हैं तो तीसरी भुजा को अगर हमने 15 लिया तो 15 15 30 से 22 है, ठीक है। तीसरी भुजा हो सकता है। अब 52 के बाद क्या हो सकता है? हम तीसरी भुजा को और क्या ले सकते हैं? देखो 36 और 15 नहीं 22, हम 36 तक क्यों ले रहे हैं? इन दोनों को जोड़ 37 है, इन दोनों 37 से ज्यादा, 37 ज्यादा ही रहना चाहिए। तीसरी भुजा मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? तो 36 ले सकते हैं। अगर हमने 36 ले लिया तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा? 7 और 6 13, 1 और 3 3 6 7, 73 भी हो सकता है। और 73 इसमें दिया नहीं है, तो 59 और 60 में से कोई एक सही है। हमको लगता है दोनों सही हो जाएगा। कैसे? आप खुद सोच लो। अगर हमने इसको एक भुजा को 8 मान लिया, अरे क्या नाम है, 25 15 मान लिया, तो 15 15 30 22 52 हो गया। एकदम सही बात है। तीसरी भुजा को हम और भी क्या मान सकते हैं? अगर हम 59 पर चेक कर लें, एक बार चेक कर लें, 59 पर एक बार चेक कर लो। 59 में से 37 घटाओ तो 9 में से 7 गया 2। अच्छा, ये 22 को सोच रहे हैं ना, 22 तक सोच रहे हैं, चलो ठीक है। तो यही 59 सही है, क्योंकि एक भुजा 22 सही है, सही है। लेकिन मैं बताऊं उद्देश्य क्या है, आप समझ जाओ पहले। उद्देश्य देखो क्या है। उद्देश्य ये है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से जरूर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जरूर बड़ा होना चाहिए, यह सोच करके इन्होंने बनाया सवाल को, और ये बनना भी चाहिए। तो 59 क्यों मान लिया? क्योंकि 22 तक इनकी भुजा ले सकते हैं। इसकी भुजा इन्होंने 15 तक लिया है, माने इसकी भुजा, एक तीसरी भुजा को या तो 22 तक ले, 15 तक ले पा रहे हैं, या तो 22 तक ले पा रहे हैं। अच्छी बात है, लिया जा सकता है। तो ठीक है, यह आपका सवाल गया, लेकिन था इंटरेस्टिंग ना, मजेदार था। आओ आगे देखा जाए। किसी समकोण त्रिभुज समकोण बनाने के बजाय 5 12 में त्रिभुज के क्षेत्रफल 270 कर्ण की लंबाई बताओ। कितने आराम से बता सकते हैं। देखो फिर वही तरीका है जो मैं कह रहा था, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? जब आपने इसको 5x ले लिया, इसको 12x ले लिया, तो बड़े आराम से ये 13x हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो 1/2 गुणा 12x और गुणा 5x और बराबर हम 270 लिख सकते हैं। तो 2 से हम 2 छक्के 12 करेंगे, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 270 और बटा 30 हो जाएगा।
तो काट देंगे 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर 3 आ जाएगा तो 13x बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 सेंटीमीटर। बड़े आराम से आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है कि वर्ग एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण सीएबी का कोण समद्विभाजक बीडी और बीसी से क्रमशः एफ और जी पर मिलता है। ओएफ और सीजी का मान कितना है। अब देखो एबीसीडी एक वर्ग है, मान लो ये एबीसीडी है, आयत का भी सवाल इसमें आ गया है, कोई बात नहीं। अब क्या है, विकर्ण एसी और बीडी है, ए विकर्णीय है एक विकर्णीय है, बिंदु ओ पर मिलता है। कोण सीएबी, सीएबी ठीक, कोण सीएबी, कोण बीडी, अच्छा कोण सीएबी का कोण समद्विभाजक बीडी, कोण सीएबी, कोण सीएबी ये हो गया, कोण सीएबी का कोण समद्विभाजक बीडी और बीसी से। अच्छा बीडी और बीसी से, अच्छा इसका समद्विभाजक जा रहा, यहां पर मिल रहा, ठीक। बीडी और बीसी से एफ और जी पर मिलता है, ये एफ है और ये जी है पर मिलता है। तो कह रहे ओएफ और सीजी का अनुपात बताओ। ये ओएफ है और ये सीजी है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया। इन दोनों का अनुपात क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सवाल है ना, तगड़ा मामला है। देखो इतना तो आप जान गए, ये 45 डिग्री कोण है और 45 डिग्री का कोण काटता हुआ जा रहा है। तो देखो इनका इनका अनुपात तो मिल जाएगा। अच्छा और ये तो मान लो आधे पर ही काट देंगे। देखो आपको एक थ्योरम याद दिलाऊं, अगर एक थ्योरम देखो जरा, एक कोई भी त्रिभुज हो और इसका कोण समद्विभाजक अगर यहां काट रहा है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब सोचो कि अगर हम उदाहरण लेते हैं कि मान लो ये 10 है और ये भी 10 है, अब वर्ग है बराबर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये एसी जो भुजा होगी 10√2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 10√2। तो हम बीजी और जीसी का अनुपात निकाल सकते हैं। देखो पहले बीजी जीसी का निकालें, बीजी और जीसी का अनुपात हम निकाल सकते हैं 10:10√2। एकदम बीजी और जीसी का अनुपात हो जाएगा 10:10√2, एकदम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:√2। ये हो गया इन दोनों का अनुपात 1:√2। और यह भुजा हम जो अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि इस भुजा को और इस भुजा को हम बराबर सिद्ध कर ले जाएंगे। देखो यहां से लेकर ओएफ और सीजी, ये ओएफ और सीजी ये दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। चित्र के से भी स्पष्ट हो रहा है। देखो ओएफ को ध्यान से देखो और बीजी को साथ में देखो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये हो जाएगा तब जब जितना ओएफ है उतना वो भी है, तो हम इसकी जगह ओएफ लिख सकते हैं। ओएफ अनुपाते जीसी बराबर हो जाएगा 1:√2 और आपका ये विकल्प सही चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि भैया कैसे आराम से कह दे रहे हैं बिना कुछ किए हुए। दरअसल जानते हो, जब भी बताऊं, जब आप रेखागणित के सवाल लगाइए तो कोशिश करिए कि चित्र बहुत अच्छा बनाइए, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करिए। यकीन मान लीजिए अगर आपने शानदार चित्र बनाना शुरू किया तो बहुत सारे सवाल आपके बिना लगाए हल हो सकते हैं, और वही फल लाभ हमको यहां से मिला। तो आपका ये उत्तर बन जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आजा भाई। ये आज का आखिरी प्रश्न है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, विकर्ण एसी की लंबाई 24 है। अब विकर्ण एसी पर शीर्ष बी तथा डी से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है। तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। चतुर्भुज माने होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है। देखो ऐसे बना सकते हो चतुर्भुज, हाँ थोड़ा और अच्छा बनाते तो अच्छा होता। ऐसे बना दो, जैसे मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है।
और यहां से AC को मिला दिया। अब इस पर एक लंबीय आया हुआ है और इस पर एक लंबीय गया हुआ। इन दोनों लंबों का योग कितना दिया है? 10। कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों लंबों का योग दिया हुआ तो हमें तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो हमें इस पूरे चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ना ही पड़ेगा। बताओ, त्रिभुज ABC और प्लस त्रिभुज ADC, हमको इसे जोड़ करके ही क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा AC, और मान लो इसका नाम हम X ले लिए और इसका नाम Y ले लिए, तो AC और गुणा X और प्लस 1/2 गुणा AC और गुणा Y। अब क्या होगा कि त्रिभुज 1/2 गुणा AC गुणा AC कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा? X प्लस Y हो जाएगा, और ये दोनों दिया हुआ है। यही मैं बताना चाह रहा था इसको लाने के लिए। अब हमारे पास सब कुछ पता चल गया। 1/2 मालूम है और AC के माने 24 मालूम है, और X प्लस Y का योग 10 भी दिया हुआ है। अब हम 2 से काट देंगे 12, और 12 दहाई में 120 हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना आसान सवाल है। 120 कहीं है? तो आप देख सकते हैं कि अब हम लगातार PPT पर काम करेंगे और इसी तरह से परीक्षा में आए हुए सवाल लाएंगे और लगाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूं कि मैं सब कुछ समझा ले जाऊंगा और बहुत मजा आएगा। मिलकर के पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।